नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के बैरिया कुंडी समरा गांव में जो लगभग 6 महीने पहले नोटिस दी गई थी, हमने आपको खबर दिखाया था दर्शकों। आज यहां पर बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर की कार्यवाही में लगभग 30-35 घर थे, लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ घरों का मामला अभी चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा फाइनल होने के बाद वो भी घर जो है जमींदोज होंगे। अच्छा, ये बताइए सर जी, एक मिनट, इसको करने से क्या मतलब होगा, क्या नतीजा निकलेगा? अब बोलो क्या कहो। अभी आप जो कर रहे हैं, मीडिया दुनिया को दिखा रहे हैं, इससे क्या नतीजा निकलेगा? बताइए क्यों नाराज है? क्यों नहीं? जब सरकार खुद ही गिरा रही है, हम गरीबों का घर मकान ध्वस्त जमीन ध्वस्त कर रही है, हमारे पास रहने का मकान नहीं है, जीने के लिए दुबिस्सा जमीन नहीं है, हम कहाँ चले जाएं? किस दुनिया में चले जाएं? आप बताइए। ये बताइए करने से क्या नतीजा निकलेगा? सुनिए, जब आपने घर बनाया तो आपने ये कंफर्म नहीं किया ये जमीन किसकी है, हमारी है या किसी और से ले रहे हैं या किसी से बैनामा करा रहे हैं? आपको ये नहीं पता था? हमको नहीं पता था कुछ। तो फिर काहे जो है कह रहे हो मीडिया क्यों करा रही है? अरे जब आप गलत काम कर रहे हो, इसके बाद कह रहे हो मीडिया करा रही है। आपको जब जिसने भी दिया जमीन, जैसे ये आप दिखा रहे हैं, इसको दिखाने से क्या नतीजा निकलेगा? तो क्यों नहीं दिखाया जाएगा? आप पीड़ित नहीं है, कोई हल कर पाएगा? पीड़ित नहीं है, आपको के साथ घटना घटित हुआ, आपके पास जमीन नहीं है। हाँ, अगर होता हमारे पास जमीन, तो हम इस नाले की जमीन में, बंजर की जमीन में हम घर क्यों बनाते? कहाँ के निवासी हैं आप, पहले ये बताइए। हम पूरेदारी के हैं। पूरेदारी के रेवा के। 40 साल पहले मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है। ये बताइए, जब आपने यहाँ मकान बनाया तो आपने किसी से इजाजत लिया या किसी से पूछा? ये जो लोग जोत खा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वो बात करो आप। किसी से आपने पूछा कि भैया ये किसी की जमीन या किसी से खरीदा? क्या किया आपने? ये जमीन वाले जोत खा रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारा है। कौन जमीन वाला? नाम बताइए ना उसका। नाम बताने में क्या दिक्कत है? कहाँ है हो? ठीक है, कहाँ है? बहुत से लोग हैं जो है अपना बहुत से लोग हैं, प्रभु आप ही तो आए हो, कह रहे हो दिखाने से क्या फायदा? कम से कम आप समस्या तो बताओ, किसने आपको जमीन बेची? हाँ, जमीन बेचा है हमारे, जहाँ हमारे जो है हाथ में जो है झलारे, हाँ, और जो है शिवराम। हाँ हाँ, तो इन्होंने जमीन आपको बेची, तो फिर आपने पूछा नहीं भैया बैनामा करो या कागज दिखाओ? ना, ये सब कुछ ना है। जमीन हम लोगों को देते गए, हम लोगों ने घर बना लिया, कहा भैया हमारी जमीन है, हम आपको दे रहे हैं, और लिखन पढ़न का कोई सवाल ना। आज के 40 साल पहले आपको दी गई थी नोटिस? सर जी, हमको नहीं मिला। आपको कोई नोटिस? अभी 1 हफ्ता पहले नोटिस आई थी यहाँ। करीब 6 महीने पहले हम 3 खबर चला चुके हैं और तीनों खबरों में हमने सबकी नोटिस दिखाई, उस समय नहीं आई। हमारे घर के जो है उत्तर तरफ एकराम अली के घर से यहाँ तक नोटिस चिस्पा किया जाता था, टटिया में, दीवार में, और फोटो खींच करके उसको निकाल लिया जाता था। फिर किसी को कुछ नोटिस नहीं मिला, हमें खुद नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं आपके सामने गाँव का, मैंने, आपने अगर खबर देखा होगा, यहाँ तमाम लोग हैं, मैंने 10 नोटिस दिखाया था और उस समय मैंने बुलाया था कि जिनका नोटिस आया हो आप लोग लाइए, दिखाइए। तब उस समय आप कहाँ थे? क्यों नहीं नोटिस लाए आप? अब हम नहीं थे घर पे या नहीं मिले, हमारे नाम की नोटिस थी, अगर तो मुझे मिलना चाहिए ना। अब आप कह रहे हैं फोटो खींच ले गए, आप नहीं होंगे तो लोगों का देखा है। ये जो 12 घर का आदेश हुआ है गिरने के लिए, इसको मैंने सुना भी है और देखा भी है। फोटो लगा करके दीवार में या टटिया में लगा करके फोटो खींच करके उसके बाद फिर निकाल लेते थे। पैसा भी नहीं करते थे। 35 घरों को नोटिस दिया गया था, जिसमें 12 घर का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं गया। उनका मुकदमा चल रहा है, इसलिए वो रुका हुआ है। अगर आपका स्पष्टीकरण जाता तो आपसे किसी की दुश्मनी नहीं। कई घर के मुकदमा चल रहा है। 35 घरों का था, जिसमें 12 टूट गए, 35 में से 12 माइनस कर। मुकदमा तो हमारे ऊपर भी चल रहा है ना। डीएम साहब के यहाँ हमारे ना, आपका घर नहीं टूटा, हमारा घर टूट गया, तोड़ के आ रहे हैं। तो तोड़ के आगे या तो आप मुकदमा ऑर्डर कुछ देखा? अब हमसे कागज मांग रहे हैं, हमारे पास कोई कागज ही नहीं है सर, तो मैं क्या दिखा दूं? परसों नरसों मुकदमा कायम हुआ है, मैं क्या दिखा दूं? आदेश तो दिया गया है तोड़ने का। अभी तहसीलदार महोदय बता रहे हैं, लेखपाल महोदय बता रहे हैं, एसडीएम साहब बता रहे हैं। पूरा खराब है। अभी डीएम साहब के यहाँ जो मुकदमा कायम है, उसका उधर से अकेले हैं पीड़ित, जो है जीरक्स जो है मुझे नहीं दिया गया, और कोई खबर नहीं थी। और कोई पीड़ित है यहाँ? अब आप हिंदी में बात कीजिए, पीड़ित के मतलब हम आपको क्या बताएं? कोई और जो है जो प्रताड़ित हुआ है, ऐसे और कोई है? हाँ, बहुत से लोग हैं। कहाँ है वो? जैसे टूटे वाले तो अब इधर है, जो नहीं है, इनके नाम गाम हम नहीं बता पाएंगे कि क्या नाम है। ये हटवा के लोग यहाँ खड़े होंगे, लंबूपुरवा के लोग खड़े होंगे, ये लोग बताएंगे। हाँ, तो ये बताओ, आप जैसे पूरेदारी से आए
तो यहाँ जमीन वगैरह आपकी कुछ है या पूरेदारी में है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ आया, यहाँ जो है जमीन लिया, घर बनाया, रहने लगे। अच्छा, अपना पूरेदारी में किसके यहाँ से हैं आप? पूरेदारी में बैरिहुआ गांव के हम रहने वाले हैं। बैरिहुआ गांव में आपके माँ बाप होंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल है, बगैर माँ बाप के कोई दुनिया से में आ जाता है? वहाँ है कोई नहीं है? वहाँ आपके माता पिता हैं या नहीं? देहांत हो चुका। देहांत हो चुका। तो वहाँ जमीन जायदाद है नहीं है आप? नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेखपाल वगैरह कुछ कह रहे हैं कि लोगों की जमीनें वहाँ है, झूठ बोल रहे हैं। खाता खतौनी खसरा सब कुछ लिखा पड़ा होता है, ऐसे थोड़े हो जाता है। आप कह दे रहे नहीं है, क्या पता सर जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे क्या पता। हाँ अच्छा, हमें एक बात बताओ, जब आप जमीन बनाए यहाँ पर तो आप इतने अनभिज्ञ नहीं है? यहाँ पर एक छोटा बच्चा अगर उसको एक टाफी भी दिया जाएगा तो वो भी समझ जाएगा हमारी टाफी काहे के लिए दिया जा रहा है। सर जी पहले के ये हालात ऐसे नहीं थे। आपका हमारा कोई चीज लेन देन हुआ, आपने मुझसे रकम लिया, मैंने आपने मुझे अमानत दिया, मैंने वो चीज रख लिया, ले लिया या उस पे रहने लगे। अब इतना जमाना होशियार उस टाइम में पहले नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हम जो है मतलब जो है अवैध जमीन हमें पता ही नहीं है। आपके जो प्रधान महोदय हैं उन्होंने आपको कभी नहीं बताया? तमाम प्रधान आए, तमाम गए 40 सालों में, उन लोगों ने कुछ हिदायत नहीं दिया कि भैया कभी भी आपके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं? उनकी तरफ से हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली, वह उनका कोई दोष नहीं है इसमें। हम लोगों ने तो जमीन दूसरे से लिया है ना। हाँ, तो आपने दूसरे से लिया? जी हाँ। तो उन्होंने कोई बैनामा नहीं किया? कुछ नहीं किया। यानी आपको उन्होंने ग्राम समाज की जमीन बेच दी? हाँ, पैसा लिया और कहा कि घर हम बनवा देंगे, हमारी जिम्मेदारी, आप घर बना लीजिए। अच्छा, हमने पैसा दिया। वो भूमाफिया है? कहने का मतलब आपका यही है कि भूमाफिया है? अब सर हम कैसे कह सकते हैं? अरे तो जमीन आपने लिया यार, आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने कहा हमने घर। जैसे और कोई है भैया इधर जिसका घर गिरा है? जैसे हमारे पास रहने का वतन नहीं है, कोई जमीन हमारे पास नहीं है, तो हमें तो जहाँ रहने का ठिकाना मिल जाएगा, पेट भर भोजन मिल जाएगा, हम तो वहीं रात बसेरा कर लेंगे। यही तो चल रहा है। तो आपने वहाँ नहीं बताया सर हमारे पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, हम कहाँ घर बनाएंगे, कैसे रहेंगे? कहाँ नहीं बताए? कोर्ट में आप नहीं बताए एसडीएम साहब से, साहब हमारे पास कुछ ना ये हमें कैसे जीवे हम? बिल्कुल कहा जाए सर जी, बिल्कुल बतावा जाए, बिल्कुल कहा जाए। बताओ बतायो ना बतायो हुआ जाए तो स्पष्टीकरण में ना बताया। ये गलती आपकी है। सरकार ने कहा है, हिदायत दिया है कि जिसके पास जमीनें नहीं है रहने के लिए गांव में, तो उसको कम से कम रहने की सुविधा और खाने की चीजें मुहैया कराई जाए। आपने क्यों नहीं बताया इस बात को? सुनिए सर जी, ये जो आप मीडिया आए हैं दिखा रहे हैं, ये सरकार गिरवा रही है और ये आप पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ये लाइव दिखाएंगे। इससे अब क्या नतीजा निकलेगा जब हमारा आशियाना ही टूट गया, हमको रहने का ठिकाना ही नहीं है? इससे ये निकलेगा, पहले बात सुनो, ये निकलेगा कि कोई भी गलत जमीन कब्जा नहीं करेगा, जो सरकारी जमीनें पड़ी है उस पर अवैध निर्माण नहीं करेगा। तो अब जब जानकारी है, अब कोई नहीं करेगा। हाँ। अब कोई नहीं करेगा, लेकिन इससे पहले तो नहीं जानकारी थी। अब हमारे पास घर मकान कुछ है ही नहीं सर, तो कहाँ चले? ये जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको जानकारी नहीं थी तभी आपका घर टूटा, और बहुत लोगों को जानकारी अगर आपके माध्यम से बन गया कि हमने जमीन सरकार के फर्जी बना रखा है, तो वो भी डरेंगे, वो नहीं बनाएंगे, या तो उस चीजों को देख सारा जमाना डर जाएगा। आप देख करके सारा जमाना डर जाएगा ना। फिर कहे आपत्ति कर रहे हो? ये जरूरी है। हम लोगों को तो हम आपकी बात भी पहुंचाएंगे। ये पूरा हिंदुस्तान सब सरकार ही का है, पूरी दुनिया सब सरकार की है। हम तो उसके रियाया है, गरीब नागरिक है। हमको रहना है, रोजी रोटी, हमको रोटी दो टुकड़ा रोटी चाहिए, रहने का मकान चाहिए। चलिए ठीक है, रहने का। और कौन है भैया, कहाँ गए? आपका भी मकान टूटा है क्या? नहीं। हाँ, नहीं टूटा है। आप ही का बता तो रहे हैं लोग। हाँ, तो इसमें दर्शकों हम ये बताना चाहेंगे, ये जो भीड़ देख रहे हैं, संदीप गिरी इधर कैमरा दिखाओ, कि जो भीड़ देख रहे हैं ये बुलडोजर का जो पूरी तरह से कहर है। जैसा कि मैंने 25 यहाँ लगभग 25-30 लोगों का नोटिस 6 महीने पहले मैंने दिखाया था कि यहाँ टूटेगा, लेकिन जैसा कि अभी कानूनगो से जब मेरी बात हुई, यहाँ के तमाम जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, लेखपाल हैं, उन लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि मैंने नोटिस भेजा है। लगभग 3 नोटिस भेजने के बाद भी मकान नहीं खाली किए गए। कुछ मकानों का मुकदमा चल रहा है, अगर उस मकानों का मुकदमा खारिज होगा तो उस पर भी बुलडोजर का कहर डोलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से अतिक्रमण मसाह कला में, मैं बार बार दिखा रहा हूं, क्योंकि मसाह कला में अतिक्रमण पूरी तरह से यहाँ
हावी रहा जैसा लेखपाल और यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ मसाहा कला बैरिया कुंडी सेमरा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैरिया कुंडी सेमरा में तमाम लोग कुछ पूरे आधारी से आए, कुछ पूरे दारी से आए, कुछ बैरीवा से आए, कुछ हटवा से आए, तमाम लोग यहाँ घर बना लिए। क्योंकि ये जमीनें पूरी तरह, संदीप गिरी एक बार दिखाएंगे, ये जो पूरे जमीनी पड़ी हैं, ये पूरा जमीन यहाँ पर सरकार की जमीनें हैं। रास्ता छोड़ दीजिए, लोगों को जाने दीजिए भैया। और इन्हीं सब चीजों को लेकर, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमारी जमीनें खाली की जाएं और हमारे जमीन पर किसी का कब्जा न हो। और जैसा कि लोग यहाँ पर जमीन पूरी तरह से पड़ी हुई थी और बहुत बड़ा जमीन ये इस क्षेत्र में पड़ा हुआ है, क्योंकि कूला नाला भी है जो पहाड़ से आता है और यही बगल में पूरा सरकार का जमीन पड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम लोग चितर बितर होकर घर मकान बना लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनको कौन सह दे रहा है कि मकान बना लीजिए, देखा जाएगा। लेकिन जब बुलडोजर का कहर टूटता है तो उनको बस सरकार की कमियां नजर आती हैं, प्रशासन की कमियां नजर आती हैं और उनकी कमियां नजर नहीं आती कि हमने जो है पड़ी हुई जमीनों पर मकान बना लिया, तो ऐसी दशा में हमें नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको भिनगा का भी दिखाया था कि भिनगा में जो बुलडोजर चला था वो तहसील की जमीनों पर लोगों ने मकान बना लिया था। आज तहसील पूरी तरह से, अरे रुक जा भाई, तहसील पूरी तरह से जब बन के कंप्लीट हो गया है तो ऐसी दशा में आज भिनगा भी ठीक लग रहा है, क्योंकि लोग जाते हैं, देखते हैं, उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल सही जगह पर, क्योंकि पूरा तहसील पूरा कवर कर लिया गया था। तो ऐसे ही धीरे आबादी बढ़ती है। संदीप गिरी आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि जहां बुलडोजर चल रहा है थोड़ा वहां का दिखाने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों का मकान टूटा है, लगभग 12 लोगों का मकान टूटा है। और जिस प्रकार से सरकार के तरफ से ये मामला चल रहा था, करीब वर्षों से, 1 बरस से चल रहा था, 2-3 खबरें हमने लगातार कवर करके दर्शकों आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। और जो मकाने गिरे हैं, तमाम लोग मजदूरी मेहनत करके मकान उन्होंने बनवाया, लेकिन उनको जानकारी नहीं दी गई, उनको जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें नहीं हुई। लगभग वर्षों से यहाँ मकान बना था, तमाम लेखपाल आए, तमाम लोग आए, लेकिन उन लोगों ने इन चीजों को नहीं दिखाया, नहीं इन लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर तमाम लेखपाल उस समय, जो जितने भी लेखपाल आए, अगर वो लोग उसी समय हस्तक्षेप कर देते तो शायद ये लोग मकान नहीं बनाते, इनका पैसा भी बर्बाद नहीं होता। तो ऐसी दशा में इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम बता रहे हैं कि कहीं भी अगर ग्राम पंचायतों के तमाम सरकारी जमीनों पर अगर अवैध निर्माण कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तो लोगों को पीड़ा होती है, क्योंकि इसमें पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। ये मकान देखिए, बिल्डिंग बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, तमाम सामान बाहर पड़े हुए हैं और इन लोगों को दिक्कत है कि रहेंगे कहाँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है। और सरकार ने भी इनको जो है टाइम भी दिया था, जैसा लेखपाल से बात हुआ कि हमने इनको 2-3 नोटिस बराबर दिया और इसके बाद ये लोग सामान नहीं हटाए, ना ही मकान खाली किए। और इधर भी जो बिल्डिंग टूटी है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता है किसी का घर टूटा है, पूरा मकान गिर गया है इस तरह से। और ये पूरा मकान भी, इधर संदीप गिरी इधर दिखाएंगे, पूरा सब देख सकते हैं, पूरे सामान बाहर निकाले गए हैं। जैसे ये आपका मकान टूटा है, हुआ हमारा मकान टूटा है, 70 साल हम सबका होएगा, कोई नहीं जान ना कि उजाड़ दिया है। हाँ। अच्छा, वो जो मकान आप बनाए किसी से लिया था? हाँ, बुधऊ से लीन है, मनोरथ से लीन है। अच्छा। हाँ, ये धीरज के प्रधान ही रहा तब लीन तक 10 साल खलील के नहीं, 10 साल केजराम के नहीं है। हाँ, कोई हमारे सबका नहीं उकीन नहा। हाँ। तो कैसे हो गया? जैसे आपने किसी से लिया तो उससे कोई बैनामा वैनामा बैनामा नहीं की ना, कहीं ना घर कोई नहीं उजारत है, हमारा दवा हम नहीं जानते रहन है। अच्छा, आपका जानकारी नहीं रहा कि सरकारी जमीन है कि उनके मनोरथ की जमीन है? हम जैसे जानते मनोरथ केयर हुए, बुधऊ केयर हुए। अच्छा, धीरज प्रधान थे तब आपने लिया? हाँ, धीरज के प्रधान लीन कर। पट्टा वट्टा बना के नहीं? हाँ, सब पट्टा कहा रहे हमारे हुए। अच्छा, लंबर हुए तब लीन कर। अच्छा, पट्टा के से? हाँ, बेच के बगल हो गए? हाँ, बगल हो गया। घर आज आपका गिरा है? हाँ, आज कोई नहीं देखा। मजदूरी मेहनत करके आपने घर बनाया होगा। हमारे पापा भी मान लड़के 4 साल से झूठ गए, मनाई बना रहे हैं भी। हाँ, बनाए चले गए, अभी रह नहीं पाई। अच्छा, वही घर केवल बाहर बना रहा है अभी। बाहर बनाए, बाकी सब गिरी है तो हमें कुछ नहीं रहेगा हमारे। अच्छा, उस घर पे भी नोटिस दिए हैं का? वहाँ पर नहीं है नोटिस, वही रे हमारा।
बाकी जब गिरई है तो सब तो गिरई हैं। हाँ, तो 25 घर का नोटिस या 32 घर का नोटिस बता रहे हैं, हमने भेजा है। 12 घर अभी गिरे हैं। कितने गिरे हैं? 12 जौन गिरे हमरा 12 बताया जा रहा है। अभी बाकी मुकदमा चल रहा है, बता रहे हैं। हाँ, तो यानी आपको जानकारी नहीं थी कि नहीं जानकारी रहा बप्पा हमार। तो ये समस्या है। जैसा इनका कहना है, उस समय धीरज प्रधान थे और उन्होंने पट्टा बना के दे दिया था। और लगभग कितने दिन हो गए अम्मा वो जो पट्टा उट्टा बनाने के लिए? 60-70 साल होगा भैया। अच्छा। हाँ, सबसे तेजराम का प्रधान रहा, खलील का प्रधानी रहा। तेजराम पैसा लेनी, खलील के नहीं लेनी, खलील ने बुधो मनोरथ लेनी, तेजराम पैसा लेनी है। अच्छा। हाँ, पैसा लेनी है भैया। जब तेजराम ने पैसा लिया? हाँ, तेजराम पैसा लेनी है। पैसा लेकर बनवाया? हाँ, पैसा लेके बनवाई है। हाँ। ये गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ ग्राम प्रधानों की भूमिका, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि कानून को सब पता होता है, न्यायपालिका को पता होता है। जैसा कि ये माँ बता रही है कि प्रधान तमाम आए, तमाम गए और तमाम प्रधानों ने पैसा भी लिया और घर बनाने जो है के लिए कहा। जैसे कि तेजराम के ऊपर खुले आरोप लग रहे हैं, जो भूतपूर्व प्रधान। इसके बाद धीरज प्रधान ने भी इसको भेज दिया, तो तमाम प्रधानों का खेल। अच्छा, पट्टा बनाई ना भैया? पट्टा बना दिया। हाँ, उनसे पैसा नहीं दिन का है। पट्टा जैसे वो बनाते तो आपके नाम रहता ना? उनके नाम से रहा, उनके रहा, मनोरथ करे रहा, के नाम रहा। तो मनोरथ से आप लिया गया? मनोरथ कुछ बैनामा तब फिर कैसे? अगर वो आपको देती तो आपका घर कहाँ गिरता? नहीं, हमें कुछ नहीं दी। हमें किसी का पट्टा भैया नहीं था। अगर पट्टा होता तो बैनामा करते ना करते? घर कोई न कहेंगे, कोई न उजाड़ी, घर बनाई चूतिया बनाई देना। हाँ, यही चीज। घर बनाई गई, बोलो मीडिया में यहाँ चूतिया बनाई। तो ये चीजें हैं दर्शकों, आप समझ सकते हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं, ग्राम प्रधानों ने इनको बेवकूफ और जैसा कहा जाता है गांव की भाषा में चूतिया बनाना, तो ये बनाया गया इनको। और 3 प्रधानों ने मिलकर इस जो आशियाना इन लोगों ने बनाया टूटा है। 3 प्रधानों की भूमिका और रोल इसमें नजर आती है। और यही बात हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा है कि ग्राम समाजों की जमीनों पर कब्जा करने का पूरी तरह से ग्राम प्रधान और लेखपालों की भूमिका अहम रहती है। और अगर ये रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों पर हाई कोर्ट का आदेश जो इलाहाबाद का आया है, करीब 1 हो गया 8 महीने पहले, इन्हीं मुद्दों पर काम चल रहा है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, तमाम लोगों का आशियाना उजड़ गया है और ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो माता जी रो रही हैं, कह रहे हैं कि अभी हम उस घर में नहीं जा पाए थे, हमने घर बनाया था खून पसीने से। तो इन चीजों पर एक भैया थे वहाँ, कह रहे थे ये मीडिया में दिखाने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे मीडिया में फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने अनजान में आप लोगों को जमीनें बेच दी गई सरकार की, और आप लोग इतने अनपढ़ और जो है पूरी तरह से ठहरे कि आपने सरकार की जमीनें यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के जो भूतपूर्व प्रधान, जो वर्तमान प्रधान या जो भी लोग रहे उस टाइम उस जमाने में, उनसे आपने लिया। कम से कम इतना तो बुद्धि विवेक आपको होना चाहिए कि मैं जो जमीन ले रहा हूँ वो सरकार की है या जो आदमी बेच रहा है ये उसकी है। अगर उसकी है तो उससे आप कागज मांगिए, कागज देखिए। कम से कम इन चीजों पर तो काम करना चाहिए। आपको कोई कह दे कि भैया आइए हम आपको वहाँ जमीन दे रहे हैं और आपसे पैसा ले ले, वहाँ मकान बना लेंगे, तो ये कहाँ का भैया जो है न्याय है? तो ये सब चीजें हैं और यही चीजें यहाँ मसाक कला में आज उजागर हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि चुप थे और यही कारण था कि ये लोग इस चीजों को देख रहे थे। चुनावी माहौल है और ग्राम प्रधानी का चुनाव है। ऐसी दशा में अब इस समय राजनीति का तूल और भी पकड़ेगा बैरिया कुंडी सेमरा में। तो दर्शकों, इन्हीं चीजों के साथ मैं कहना चाहूंगा, जो भी वीडियो देख रहे हो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना। सरकारी जमीन की, मैं बार बार कहता हूं, सरकारी जमीनों पर अगर किसी का कब्जा है तो बचेगा नहीं, वो टूटेगा, जाहिर सी बात है टूटेगा। और जिन लोगों ने आपको गुमराह करके मकान बनाने के लिए न्योता दिया या जिन लोगों ने आपसे पैसा लेकर मकान बनाने के लिए कहा, वो आज आपके सामने नहीं आएंगे। वो चुपचाप घरों में दुपक जाएंगे और ना वो कहने आएंगे कि हमने मोटी रकम ली थी आप लोगों से। तो ये बेवकूफ बनाने का काम ये बराबर चलता रहा है और आ भी रहा है। और लोग लालच में किसी से शिकायत नहीं करते, चुपचाप घर बना लेते हैं। जब बुलडोजर चलता है
तो यही कहते हैं फला व्यक्ति ने हमसे पैसा लिया, फला व्यक्ति ने हमें बेच दिया, फला प्रधान ने हमें बेच दिया। और ये आज की बात नहीं, 15 वर्षों का अनुभव मैं बता रहा हूँ। जिस गांव में जाता हूँ यही सब चीजें होती रहती हैं बराबर। तो ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम आप घर बनाए तो ये चीजें आप जरूर कवर कीजिए कि ये घर कहाँ पर है, ये जमीन कैसी है, सही है कि गलत है, सरकार की है कि या जो व्यक्ति दे रहा है उसी की है। तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि इन पीड़ितों को न्याय भी मिले, क्योंकि तमाम पीड़ित ऐसे भी हैं जिनके पास मकान नहीं है, घर नहीं है। जो व्यक्ति अभी कह रहे थे कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम बैरिहवा से आए थे, तो इस पर सोचने की जरूरत है। अभी एसडीएम महोदय, यहाँ के जो अधिकारी इस समय हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 32 घरों पर नोटिस दिया गया है। क्या ये 12 घर जो टूटे हैं यही केवल यहाँ पर बना रखे हैं? क्या तमाम चीजों उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर नहीं, पुराना सेमरा नाला में बसा है। हाँ, पुराना सेमरा नाला में यहाँ है। हाँ, तो ना पुराना गांव गिरे चाहिए। हाँ, हमारा क्या मतलब है। हाँ, ये घर नहीं बचना चाहिए, पूरा उनटवाल गिरना चाहिए। किसी को बचाना नहीं चाहिए, न्याय सबके हाँ, बराबर करना। हाँ, हमारी लड़की यार रो रही है, उसका पाँव टूट गया है और वो घर में रो रही है। और हम भी भाग के आए, हम चौड़ी जी का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, टूटे तो सबका टूटना चाहिए, ये घर नहीं बचना चाहिए, ये घर नहीं। हाँ, ये हमारा वादा है साहब। हाँ, ये हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा है, बिल्कुल तकलीफ हो रहा है कि आपका घर तोड़ा गया और बाकी लोगों का बचा दिया। हाँ, क्योंकि तमाम लोग टूटे तो सबको 32 लोगों को नोटिस दी गई थी। वो तो सबको टूटे नहीं, पूरा नहीं, ये ना पूरा सेमरा हुए में है, पूरा सेमरा नाला में है, पूरा नाला में है, पूरा है, पूरा नाला हमारी ईदगाह तक कैसा है। हाँ, पूरा ये पूरा ये घर बना हुआ है। क्या प्रधान जी के रिश्तेदार हैं जो मकान बना रखे हैं, वो नाले में बना है? वो सब पूरा जो रोड के जो इधर बने हैं वहाँ ईदगाह तक के सब नाले में है, बसे है साहब। हाँ, पूरा नाला है, पूरा नाला है। हाँ, पूरा नाला हुआ। तो दर्शकों, ये सोचिए, ये गंभीर समस्या है। कहते हैं अगर न्याय करो तो सबके लिए बराबर न्याय होना चाहिए। और ये ग्रामीणों का यही कहना है, मुसलमान हो कोई भी हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर। हाँ, बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर तोड़ा जा रहा है तो सबको न्याय मिलना चाहिए। अगर भिनगा के जिलाधिकारी महोदय आप सुन रहे हैं तो इस चीज को देखिए। यहाँ ग्रामीणों का मांग है कि अगर न्याय कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से न्याय कीजिए, क्योंकि पूरा नाले में सरकारी जमीने पर जो है मकान बना हुआ है, लेकिन इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है हम लोगों के साथ? क्या मतलब है? तो इन सब चीजों पर, क्योंकि आपने किसी का घर तोड़ दिया और जो रिश्तेदार है, कुछ ग्राम प्रधानों के रिश्तेदार है, कुछ उनके रिश्तेदार है, कुछ फला व्यक्ति के रिश्तेदार है, कुछ पॉलिटिकल के तरह हैं, उन लोगों को आपने बख्श दिया। तो अगर न्याय आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से न्याय कीजिए। ये दोगलापन व्यवहार मत करें, क्योंकि दोगलापन व्यवहार करने से जनता नाराज होती है, सरकार को गाली देती है, अधिकारियों को गाली देती है। आपने नोटिस दिया था कई लोगों को, आज 12 घर या 10 घर गिराया है, जैसा कि यहाँ जानकारी मिली। तो ऐसी दशा में ग्रामीणों की मांग है कि हमें न्याय मिले। पूरा जितने लोगों को नोटिस दिया गया, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। और यही सब चीजों को लेकर यहाँ विरोध भी हो रहा है, क्योंकि जिनका मकान टूटा है तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा टूटा तो फला व्यक्ति को नोटिस आया, उसका मकान क्यों नहीं तोड़ा गया। तो एसडीएम महोदय इस पर न्यायप्रिय कार्यवाही करें, नहीं तो आपके ऊपर पूरी तरह से लांछन लगेगा कि कोई आपने अन्याय किया है। क्योंकि जो भी मकान क्या कह रहे हैं चाचा? नवाज अली वकील भिनगा के साहब, हाँ, ये हमसे लोगों से 5-5 हजार रुपया ले कहीं की घर ना गिरी। अच्छा, हाँ, आप गए थे उनको ले? हाँ, उनका हुआ गए थे, प्रधान भेजिन। हाँ, और गवा का हुआ 5-5 हजार रुपया ले ली साहब, और कहीं की जाओ घर ना गिरी। किस प्रधान ने भेजा था? खलील भैया भेजिन। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, खलील भेजिन। खलील भेजिन? हाँ, खलील भेजिन। अरे तो अच्छा, करना हुआ ना कि पैसा खावा। अरे तो 15 हजार रुपया साहब तेज राम ले लीन हमसे। कब लिए? पहले लीन उनसे, तब घर बनाई दी हम लोगन का यहाँ। अच्छा, हाँ, कितना दिन पहले तेज राम लिए? अरे कम से कम है साहब 15 साल होने जात है। अच्छा, हाँ। और खलील अहमद कब भेजे आपको? वो उनका जब तो भेजी है भाई 1 महीना भवा। अच्छा, ये सब गारंटी लिए थे कि घर नहीं गिरेगा? हाँ, ये सब लोग कहीं की गारंटी, तुम लोग बैठो चुपचाप घर ना गिरी। सबसे 5-5 हजार रुपया लिया था? हाँ, और हम दीन है साहब, और आप हम सब लोगों ने दिया होगा? हाँ, आपने अकेले दिया होगा? हाँ, हम अकेले दिन, सब कोई दिन है, सब लोगों ने मिलकर जिसने ऊपर नोटिस आवा। कितने लोगों पर नोटिस आया था? नोटिस साहब यहाँ जो है कम से कम जो है तो 30-40
50 घर पर नोटिस सब लोग 5-5 हजार रुपए। हाँ, सब लोग चंदा लगा के दिया है पैसा भाई। सब लोग चंदा लगा, सब दिया है। बाबा आप भी दिए हैं? आप कहाँ के हैं? गोलिया के हैं आप? अच्छा। तो दर्शकों आप देखिए मामला पोल खुलता नजर आ रहा है और भ्रष्टाचार की पूरी तरह से मैं पोल खोल रहा हूँ। ये जड़ें मैं उजागर कर रहा हूँ कि ये जड़ कहाँ से चली है और किस प्रकार से धन और गरीबों को लूटा जा रहा है। मैं यही बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इन दोगले पंते राजनीतियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एक बैठा है पक्ष में, एक बैठा है विपक्ष में। आपको भेजता है 5-5 हजार रुपया लेकर जाओ, सरकारी जमीन है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि भैया रुपया मत खर्च करो, ये जमीन सरकार की है, टूट जाएगा। और एक प्रधान है जो तेजराम जी यहाँ के भूतपूर्व प्रधान है, वो 15 हजार रुपया लेते हैं कि हम आपको मकान देंगे। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का गंभीर आरोप है, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है। तो आप लोग, चाचा कहाँ गए? 1 मिनट भैया, 1 मिनट। चाचा आप लोग ये बताइए, 40 वर्षों से आप लोग रह रहे हैं। हाँ साहब। तो इन्हीं लोगों में घूम घूम कर ग्राम प्रधान बना रहे हैं। हाँ। इन्हीं लोगों को आप धन लुटा रहे हैं। आज तक आपने सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं बताया? कोई नहीं बतावा साहब, कुछ नहीं बताया। और ये जानकारी भी नहीं थी कि जमीन हमारी है कि सरकार की है? कुछ नहीं, ये जानकारी कुछ नहीं साहब। ना ही बताएं कि ये सरकारी है जमीन कि कैसा है, कि नाला है कि क्या है। चाचा कैमरे के सामने आप कह रहे हैं, हाँ, कल अगर प्रधान जी आ जाएं, आपसे हाथ पांव जोड़े तो कहीं आप उलट न जाएं। नहीं, उल्टा पलटा वाला ना है साहब, जो कहेगा वही कहेगा साहब। हाँ बोले में सर, इसके लिए यहाँ पे 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ का नागरिकता आधार कार्ड जो कुछ भी है बना हुआ है हम लोग का। वोटर लिस्ट में भी नाम है, पूरी आईडी बनी हुई है, पासपोर्ट भी बना हुआ है। जैसे 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, गरीब आदमी, हमारे पास खेती नहीं था, तो ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई थी, उसमें हम लोग बनाए रह रहे हैं। अब ठंडी में अचानक कोई घटना घटा तो हम बच्चे लेकर कहाँ चले जाएंगे? हम बच्चे लेकर कहाँ चले जाएंगे सर? इस पे देखो बात। हम गरीब आदमी हैं, हमारे नाम से एक बिस्वा जमीन नहीं है। अच्छा, आपका भी घर टूट गया है? जी, अब इन लोग का टूटा है, इन लोग के बगल में है, हमारा भी टूट जाएगा। नोटिस मिला था आपको? हमें नोटिस नहीं मिला है। हाँ। हमें कोई नोटिस। यानी आपको शक है कि मेरा भी टूट जाएगा, डर लग रहा है? जी जी, डर लगने लगा है। जी। तो आपको जिसने जमीन दी उसने कुछ कागज पत्र दिया था? जी, जमीन जैसे आबादी पड़ा हुआ था उसमें बनाए, हम जो जमीन लिए हैं किसी से कुछ 10 रुपए स्टाम्प से लिखवाए हैं। जी। तो उस कागज को आप सरकार को जब आएगा नोटिस तो एसडीएम साहब को दीजिएगा कि फला व्यक्ति ने हमें बेचा है। उसमें अगर आपने कुछ लिखा है तो कागज को पेश करिएगा। अगर उसकी जमीन होगी तो आपको मिल जाएगी, उसकी नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा और घर फिर टूटेगा। ये तो बात की बात है, लेकिन एक डर तो आपको बना हुआ। जी जी, ठीक है। तो दर्शकों ये सब चीजें देख लीजिए, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों के अंदर डर है, क्योंकि तमाम लोगों ने, कुछ लोगों ने घर बना लिया है। अभी 42 लोगों को, जैसा चाचा बता रहे थे, नोटिस मिला है। और यहाँ के वर्तमान प्रधान, भूतपूर्व प्रधान और इससे भी भूतपूर्व प्रधानों की मिली भगत ने आज सभी लोगों के आशियाने को तोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों को जानकारी थी या नहीं थी। इन लोगों को जमीनें बेच दी, पैसे ले लिए और पूरी तरह से ये आज इनका घर उजड़ गया है, रोड पर है, सड़क पर है। कोस रहे हैं भूतपूर्व प्रधान को, कोस रहे हैं वर्तमान प्रधान को, क्योंकि 5-5 हजार रुपया लोगों ने चंदा बना कर दिया था जो है वहाँ वकील साहब को। तो वकील साहब और प्रधान ने गारंटी ली थी कि मकान बन जाएगा। तो ये सब चीजें, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो गाइडलाइनें हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ये जानता है, क्योंकि ग्राम समाज की जमीनों में अहम भूमिका कब्जा कराने का ग्राम प्रधान की भूमिका ज्यादा होती है और लेखपाल उसमें सहयोग कर देता है। और ये बेचारे उसी का आज जो है नजीर है और वही पेश हुआ है, क्योंकि ग्राम प्रधान ने पैसा लेकर दिया, लेखपाल ने सहयोग किया, कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आज रोड पर खड़े हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अनजान में हमें मकान दिया गया, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। अगर ये जानकारी ये लोग हमें पहले दे देते तो आज ये मकान हमारा नहीं गिरता, हम कहीं अलग बना लेते, किसी से जमीन बैनामा करा लेते। ये चीजें हैं और यही बात मैं बार बार कहता हूँ, सरकारी जमीनों पर मकान मत बनाइए, क्योंकि अगर आपके पास कागज नहीं है तो ये समझ लीजिए वहां बुलडोजर गरजेगा
चाहे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हो, चाहे अखिलेश यादव जी का बुलडोजर हो, चाहे बहन मायावती का बुलडोजर हो, चाहे राहुल गांधी का बुलडोजर हो। तो इन सब चीजों पर बुलडोजर, क्योंकि सरकार कोई भी सत्ता में रहेगा, वो सरकार ये नहीं चाहेगी कि हमारी जमीन कब्जा हो हमारे जमीनों पर, क्योंकि सरकार को भी योजनाएं देनी होती हैं, विद्यालय बनते हैं, अस्पताल बनते हैं और तमाम योजनाएं आते हैं। तो उन योजनाओं को अगर पेमेंट सरकार योजना देती है तो उन्हीं जमीनों पर बनाया जाएगा। और आप मकान बना लेंगे तो सरकार किसी न किसी दिन खाली जरूर कराएगी। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें और ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जिन लोगों ने इन गरीबों के आशियाने को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया और खत्म किया है। जो लोग इनको गुमराह करके मकान बनवाएं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार से इनका कहना है कि सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना है कि साहब, हमें तो प्रधान जी ने यहाँ रहने के लिए 15,000 रुपए में दे दिया था। हमें तो यहाँ के वर्तमान प्रधान जी ने 5-5 हजार रुपया लेकर लेखपाल जो है वकील साहब के पास भेज दिया था, गारंटी लिया था कि घर नहीं गिरेगा, 5-5 हजार रुपया दे दीजिए। यानी आप समझ सकते हैं 30-32 लोगों को नोटिस दिया। सब लोगों ने हो सकता है दिया हो, कुछ लोगों ने तो बाबा बता रहे हैं हो सकता है सभी लोगों ने दे दिया। ये आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं। यानी इन्हीं प्रधानों के बीच में ग्राम सभा मसाकला बैरिया कुंडी में ग्राम प्रधानी आती रहती है। फला व्यक्ति प्रधान बनता है, दबाव बनाकर पैसे झीटता है, दूसरा प्रधान बनता है, वो भी दबाव बनाता है, झीटता है। तो इन सब चीजों पर ये लोग पिस रहे हैं और ये चीजें समझने की जरूरत है। कहते हैं जनता को जागरूक होने की, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे ऐसे ही आप शोषित होते रहेंगे, शोषण आपका होता रहेगा और ऐसे ही आपके मकान गिरते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।